3-4 जिल्ह्यांचा विचार केला तर जवळपास 800 गावं ही पाण्यामुळे बाधित झालेली आहेत आणि साधारण 1 लाख हेक्टर शेतीचं नुकसान हे त्या ठिकाणी झालेलं आहे। तेलंगणाचा जो श्रीराम सागर आहे त्याचाही विसर्ग जो आहे तो आता कमी करायला आपण विनंती केली आणि आपल्या विनंतीला मान देऊन त्यांनी 1 लाख क्युसेक्सवरनं तो 75,000पर्यंत कमी केलेला आहे। त्यामुळे ही तीव्रता जी आहे ती कुठेतरी कमी होईल। आता इसापूर आणि विष्णुपुरी हेही आता इशारा पातळीकडे चाललेले आहेत म्हणून तिथलाही विसर्ग वाढवलेला आहे। विशेषतः विष्णुपुरीकडे अधिक लक्ष आपल्याला द्यावं लागेल कारण आता जर खूप मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाला तर त्याचा धोका मग पुढे नांदेडपर्यंत सगळा संभावित आहे आणि त्याही दृष्टीने सगळा जो प्रयत्न आहे तो सगळा प्रयत्न चाललेला आहे। पोचमपाडच्या संदर्भातही नीट कोऑर्डिनेशन तेलंगणा सरकारशी चाललेलं आहे आणि आपण जी काही विनंती त्या ठिकाणी केलेली आहे त्यानुसार पातळी जी आहे ती त्यांनी ठेवलेली असल्यामुळे त्या ठिकाणी आता तरी गोष्टी कंट्रोलमध्ये आहे। नागपूर विभागामध्ये जर आपण विचार केला तर साधारणपणे चंद्रपूर आणि गडचिरोलीमध्ये ऑरेंज अलर्ट हा आता पुढच्या 2-3 दिवस दिलेला आहे। सध्या तरी खूप पुराची स्थिती नाही आहे पण दक्षिण गडचिरोलीमध्ये थोडी पूर सदृश स्थिती आता बिल्टअप होते आहे आणि पुढच्या 2 दिवसामध्ये इथे कदाचित पावसाची परिस्थिती वाढू शकते। त्या दृष्टीने देखील हे काम चाललेलं आहे आणि पूर्णपणे ज्या व्यवस्था करायला पाहिजे त्या व्यवस्था त्या ठिकाणी केल्या आहेत। आपण जर अमरावती विभागाचा विचार केला तर अमरावती विभागामध्ये अकोल्यात पूरसदृश स्थिती निर्माण झाली होती। विशेषतः मूर्तिजापूर आणि पातूर इथे अजूनही पाऊस मोठ्या प्रमाणात चाललाय पण बाकी ठिकाणचा पाऊस थोडा कमी झाल्यामुळे आता ही पूरसदृश परिस्थिती कमी होते। चांदूर रेल्वे, तिवसा, मेहकर, वाशिम, उमरखेड, महागाव, झरी जामणी, पुसद या सगळ्या भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पावसामुळे नुकसान झालेलं आहे। विशेषतः शेतीचं नुकसान झालेलं आहे। 2 लाख हेक्टरच्या वर शेतीचं नुकसान या भागात झालं असावं अशा प्रकारचा एक प्राथमिक अंदाज हा या ठिकाणी आपला व्यक्त होतोय। एकूण मुंबईचा जर आपण विचार केला तर मुंबईमध्ये तसा गेल्या म्हणजे आज सकाळी 6 वाजेच्या पूर्वीच्या 48 तासामध्ये जवळपास 200 mm पाऊस पडला आणि आज सकाळी 6 वाजतापासूनच्या 6 ते 8 तासात 170 mm पाऊस मुंबईमध्ये पडलेला आहे। त्यामुळे प्रचंड पाऊस आहे। याच्यामध्ये चेंबूर भागात सर्वाधिक 177 मिलीमीटर इतका पाऊस पडलेला आहे। यावेळेस विशेष जो काही पावसाचा जोर आपल्याला दिसतोय तो शहर भाग आणि पूर्वी उपनगर म्हणजे ईस्टर्न सबर्ब्स ज्याला म्हणतो त्या क्षेत्रामध्ये जास्तीत जास्त पावसाचा जोर आपल्याला दिसतोय। एकूण 14 ठिकाणी वॉटर लॉगिंग झालेलं आहे ज्यापैकी 2च ठिकाणी ट्रॅफिक पूर्णपणे थांबवावं लागलं, बाकी ठिकाणचा ट्रॅफिक चाललेला आहे। अर्थात ट्रॅफिक पूर्ण मुंबईमध्ये स्लो झालेला आहे पण ट्रॅफिक असा कुठेही पूर्णपणे थांबलेला नाही। ट्रेन्सचं देखील कुठेही पूर्णपणे ट्रेन्स बंद झालेल्या नाहीत पण पावसाच्या जोरामुळे किंवा काही गोष्टींमुळे ट्रेनची स्पीड स्लो झालेली आहे। काही ठिकाणी त्या थांबून काही वेळाने पुढे गेलेल्या आहेत त्यामुळे ट्रेन्स ज्या आहेत त्या सगळ्या लेट चाललेल्या आहेत। काही ना काही प्रमाणात ट्रेन्स आता लेट आहेत। मात्र ही एक महत्वाची गोष्ट आहे की ट्रेन्स पूर्णपणे या कुठेही थांबलेल्या नाहीत। का मतलब है सुशासन का विस्तार, इसलिए हम निरंतर रिफॉर्म पर बल दे रहे हैं। आने वाले समय में हम अनेक बड़े बड़े रिफॉर्म्स करने वाले हैं ताकि जीवन भी और बिजनेस भी सब कुछ और आसान हो। साथियों, इसी कड़ी में अब जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म होने जा रहा है। इस दिवाली जीएसटी रिफॉर्म से डबल बोनस देशवासियों को मिलने वाला है। हमने इसका पूरा प्रारूप राज्यों को भेज दिया है। मैं आशा करता हूं कि सभी राज्य भारत सरकार के इस इनिशिएटिव को सहयोग करेंगे, जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे ताकि ये दिवाली और ज्यादा शानदार बन सके। हमारा प्रयास जीएसटी को और आसान बनाने और टैक्स दरों को रिवाइज करने का है। इसका फायदा हर परिवार को होगा, गरीब और मिडिल क्लास को होगा, छोटे बड़े हर उद्यमी को होगा, हर व्यापारी कारोबारी को होगा।
नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आप बिहार में वोट चोरी होने दोगे? कोई कर सकता है? भाइयों और बहनों, सालों से लग रहा था कि चुनाव में कोई ना कोई गड़बड़ है। महाराष्ट्र में साफ पता लगा, लोकसभा और विधानसभा के बीच में 4 महीनों में 1 करोड़ नए वोटर जादू से इलेक्शन कमीशन ने पैदा कर दिए। लोकसभा में हमारा गठबंधन जीतता है, 4 महीने बाद विपक्ष बीजेपी का गठबंधन जीतता है। हमारे वोट कम नहीं हुए, जितने हमें मिले थे उतने ही हमें मिले, और बीजेपी के जहां भी नए वोटर आए थे वहां पे बीजेपी की जीत हुई थी। मतलब महाराष्ट्र का चुनाव, हरियाणा का चुनाव इन्होंने चोरी किया। महाराष्ट्र के बाद हमने थोड़ी अपनी इंक्वायरी शुरू की, कर्नाटक में 1 सीट चुनी, बेंगलोर सेंट्रल, और उसमें 1 विधानसभा में हमने सारी की सारी वोटर लिस्ट चेक की, फोटो को फोटो से मिलाकर, हर नाम को हर दूसरे नाम से मिलाकर, और हमने 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर एक असेंबली में ढूंढ के निकाले। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया इलेक्शन कमीशन के सामने, मैंने उनको बताया कि 5 तरीके से वोट चोरी किए जा रहे हैं। डुप्लीकेट वोटर, फेक एड्रेस, एक एड्रेस में 50-60 लोग रह रहे हैं, फॉर्म 6 एड्रेस 0000 और फेक फोटो, या जिसमें किसी की फोटो ही नहीं दिख रही है। मैंने साफ कहा कि 1 लाख फर्जी वोट हैं। चुनाव आयोग क्या करता है? चुनाव आयोग क्या करता है? यह नहीं कहता कि विपक्ष के नेता ने आरोप उठाया है, चलो चेक करते हैं। यह नहीं किया, उल्टा मुझे कहते हैं आप एफिडेविट दो, और उसके बाद कहते हैं कि ये पहले कंप्लेंट क्यों नहीं की। कहते हैं कि अगर 1 सप्ताह के अंदर आपने एफिडेविट नहीं दिया तो इस कंप्लेंट का कोई मतलब नहीं है। जिम्मेदार वो हैं, जिम्मेदारी उनकी है, चोरी उनकी पकड़ी गई, और मुझे कहते हैं आप एफिडेविट लाओ। इलेक्शन कमीशन से मैं कहना चाहता हूं, पूरा देश आपसे एफिडेविट मांगने का काम करेगा। थोड़ा सा समय दे दो। हर स्टेट में, हर विधानसभा में, हर लोकसभा में हम आपकी चोरी पकड़ के देश को दिखाने जा रहे हैं। मगर इन्होंने क्या किया? बिहार के लिए जैसे मोदी जी स्पेशल पैकेज की बात करते हैं, बिहार के लिए ये एक नया स्पेशल पैकेज लाए हैं। उसका नाम है SIR। SIR का मतलब नए तरीके से चोरी करना। इन्हें मालूम पता लग गया है कि हमने उनकी चोरी पकड़ ली। इनको पता लग गया कि महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, हरियाणा में हमें पकड़ लिया। अब ये नए तरीके से बिहार में SIR से चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। और बिहार की जनता इन इलेक्शन कमिश्नर को और बीजेपी के नेताओं को एक आवाज से कहेगी, वोट चोरी नहीं हो सकती है बिहार में। हो सकती है बिहार में वोट चोरी? कर सकता है नरेंद्र मोदी चोरी, या इलेक्शन कमीशन कर सकता है चोरी? नहीं, नहीं कर सकता है। भाइयों और बहनों, आपको मालूम है चोरी क्यों होती है? कि आपका धन, आपका रोजगार, आपका भविष्य आपसे छीना जाए। आप यहां एग्जाम लेते हो, पेपर लीक होता है। आप रोजगार मांगते हो, रोजगार नहीं मिलता है।
अदानी को एयरपोर्ट, पोर्ट, सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाता है। अगर बिहार का युवा कंपनी खोलना चाहता है, सपना देखना चाहता है, तो आपको सपना देखना भी मना है आज के बिहार में। आप सच्चाई भूल जाओ, आप सपना भी नहीं देख सकते हो आज के बिहार में। क्यों? क्योंकि आपकी राजनीति, आपका वोट आपसे छीना जा रहा है, चोरी किया जा रहा है। इसीलिए हमने ये यात्रा बिहार में शुरू की है, वोटर अधिकार यात्रा। आपका जो अधिकार है उसको, उसकी रक्षा करने के लिए ये सारे के सारे लोग एक साथ मिलकर हजारों किलोमीटर आपके साथ चल रहे हैं कि चुनावी आयोग को, इलेक्शन कमीशन को 100% पता लग जाए कि अगर उन्होंने बिहार में चोरी करने की कोशिश की तो बिहार की जनता उनको सबक सिखाने जा रही है। और मैं भाइयों और बहनों, आपने देखा है कि जब मैं कुछ कहता हूं मैं करके दिखाता हूं। देखा है आपने देखा है कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं स्टेज से। देखा है आपने। अब आप अच्छी तरह सुनिए। और ये जो इलेक्शन कमीशन बैठे हैं, इलेक्शन कमिश्नर बैठे हैं, इन तीनों से मैं कह रहा हूं, आप एक बात समझ लो, मोदी जी की सरकार है, वो सब ठीक है। तेजस्वी जी ने कहा आपने बीजेपी की मेंबरशिप ले रखी है, आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हो, मगर एक बात समझ लो, एक दिन ऐसा आएगा जब यहां पे बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे, कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे और पूरा देश जिससे आपने चोरी की है। भाइयों और बहनों, ये देश जो है, भारत माता, वो कॉन्स्टिट्यूशन दो मुझे। ये जो है, ये संविधान जो है, ये भारत माता का संविधान है। ये भारत माता का संविधान है। इसको अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने, पटेल जी ने लिखा है, बनवाया है, मगर इसमें 3000 साल पुरानी आवाज है, हिंदुस्तान की आत्मा की आवाज है। और जब ये लोग वोट चोरी करते हैं तो ये इस आत्मा पर आक्रमण करते हैं, ये इस संविधान पर आक्रमण करते हैं। ये भारत माता पर आक्रमण कर रहे हैं। और हम भारत माता पे ना नरेंद्र मोदी को, ना इलेक्शन कमीशन को आक्रमण करने देंगे। इस संविधान को कोई नहीं मिटा सकता, इस संविधान को कोई नहीं छू सकता। और इलेक्शन कमिश्नर, आप अच्छी तरह समझ लो, अगर आपने अपना काम नहीं किया तो आप पर सख्त कार्रवाई होने जा रही है। दिल से आप सबका धन्यवाद कि आप यहां आए, बारिश के समय, गर्मी में आप यहां आए, संविधान की आपने रक्षा की, वोटर चोरी रोकी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।